गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कहते हैं कि जब तक सच्चे ज्ञान की रोशनी से जीवन प्रकाशित नहीं होता, तब तक व्यक्ति को कर्मों की सख्त मार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के चलते लोग दुख और परेशानियों में घिर जाते हैं और वास्तविक शांति की खोज में दर दर भटकते हैं। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव दिल्ली की ममता जी ने भी किया। पारंपरिक भक्ति और पूजा पाठ के बावजूद इन्हें न तो सुकून मिला और न ही मानसिक शांति मिली। पारिवारिक कलह, पति की नशे की आदतें, खराब सेहत और आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। परंतु इनका दुखों का सिलसिला तब अंत हुआ जब इन्हें मिली शांतिदायक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल साधना करने से इनके साथ अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार हुए। पति की नशे की लत छूटी और घर में सुख शांति की स्थापना हुई। इनके हाथ में सेप्टिक को चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था कि हाथ काटने पर ही इनकी जीवन रक्षा होगी, लेकिन असली रक्षक कबीर भगवान ने इनका सेप्टिक बिना इलाज के ही ठीक कर दिया। यह अद्भुत चमत्कार चिकित्सकों के लिए भी आश्चर्यजनक और हैरतअंगेज था। अब सुनिए ममता जी की मुंह जुबानी, उनकी हैरान कर देने वाली अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता शर्मा। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली गोंडा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और उससे भी ज़्यादा हम दुर्गा को मानते थे। दुर्गा की भक्ति इतनी करते थे, नवरात्रों में व्रत रहते थे। व्रत इतना ज़बरदस्त करते थे कि बस एक ही टाइम खाना खाना है, एक ही टाइम पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर 2 बार खा लिया तो बस ये सोचते थे माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। और इतना करते करते भी फिर भी मन में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बस ये सोचते थे कि क्या करें, सब बोलते हैं कि ये एक ही मालिक है, एक ही सच्चा, सबका मालिक एक है, वो कौन सा मालिक है ये सोचते थे, पता नहीं चलता था। फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा के पीछे पड़े थे। हमारे हस्बैंड हैं वो इतना नशा करते थे, मैं ये सोचती थी अगर कोई भगवान है तो इनका नशा छुड़वा दे। यही सिगरेट वगैरह गांजा पीते थे, घर में बहुत कलेश रहता था और जुआ वगैरह भी खेल लेते थे। और इतनी बीमार रहती थी मैं, बहुत बीमार रहती थी हर टाइम। कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, और भी कुछ नहीं तो बस टाइफाइड हो जाता था जल्दी जल्दी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई परेशानी हल नहीं हुई हमारी, और बल्कि हानि होती थी हमें। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भी भक्ति करती थी। माता दुर्गा में आपका अटूट विश्वास था। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बीमार रहने लगी, आपके पति भी नशा करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे देवर हैं, उनके दोस्त हैं गिरीश भगत जी हैं, वो हमारे घर पे आए, ऐसी परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे हस्बैंड बोले पता नहीं ये गिरीश तो क्या क्या बोलता रहता है, बस अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है, अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है। जब देखो तीसरे दिन चल देता है यहाँ और बस अपने गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की बातें करता रहता है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या है, हमें नहीं पढ़ना किसी गुरु के चक्कर में। और मैं बोलती थी उनसे नहीं, एक बार जाके तो देखो, क्या पता कुछ हो वहाँ पे।
तो वे बोलते थे नहीं पागल है क्या तू, हमारी कोई अभी भक्ति की उम्र है, जब 40-50 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई भक्ति नहीं करनी, हम तो बस अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है, अभी कोई भक्ति नहीं करनी हमें, ये बोलते रहते थे वो। तो फिर उन्होंने एक दिन पे आए गिरीश भगत जी और हमें समझाया भैया एक बार चल के तो देखो, वहाँ पे देखो तो सही, संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पूर्ण परमात्मा हैं वो, और उनका ज्ञान समझो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं वो। तो ऐसी एक दिन आए वो हमारे घर पे और बोलने लगे ऐसी, और हम सब बैठे थे। एक बार हमारे हस्बैंड बोले नहीं एक बार मैं चलूँगा तुम्हारे साथ गिरीश, और मैं देखता हूँ कैसा हिसाब किताब है वहाँ का। बरवाला आश्रम में गए वो वहाँ चले गए, वहाँ जाके उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो सद्भक्ति बताते हैं, भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं, और गुरु जो होते हैं वो तो उनके जो शिष्य होते हैं वो नामदान देते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद देते हैं अपने उस मुंह से नामदान, हमें नहीं लेना किसी और से, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेना है। वे गए, फिर उन्होंने जहाँ पे नाम दीक्षा मिल रही थी वहाँ उन्होंने नियम समझाए, फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। मैंने उनके 1 महीना बाद 12 जून 2014 को ले लिया था। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया और वे सही भक्ति करने लगे। सबसे पहला लाभ हमें ये हुआ। अब दूसरा लाभ ये हुआ, उनको डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया, उनकी प्लेटलेट बहुत गिर गई थी, 17,000 प्लेटलेट रह गई थी उनकी। तो डॉक्टरों ने बोला कि या तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेटलेट चढ़ेंगी इनके, दोनों में से कोई एक चीज़ चढ़वा लो। तो हमने बोला नहीं, हमें नहीं चढ़वानी, हमें अपने संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है। हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद उनकी 17,000 प्लेट थी। 17,000 प्लेट के बाद ना तो हमने कोई खून चढ़वाया ना प्लेट चढ़वाई। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई। और उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मन ही मन प्रार्थना करी थी, उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई। और भगत जी कपिल कुमार पूरी तरह से ठीक हो चुके। और डॉक्टर बोले ये तो कोई चमत्कार है, ना तो उनके खून चढ़ा ना कोई उनके प्लेट चढ़ी, ये तो भाई तुम्हारा कोई चमत्कार है। तो हमने बोला ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। और एक बार मेरे हाथ में सेप्टिक हो गया था 2016 में। सेप्टिक होने के बाद हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के ही मेरे हाथ को दंग रह गए और बोला डॉक्टर ने, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा सेप्टिक है। तो सेप्टिक कितना होगा? डॉक्टरों ने कहा अरे नहीं, ये अब ठीक नहीं होगा, तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो अपनी। तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना आराम आ गया संत रामपाल जी की दया से कि मेरा हाथ सही होता ही चला गया, फिर एकदम सही हो गया। बल्कि हमारे डॉक्टर तो यूँ कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा सेप्टिक हो गया है तुम्हारे हाथ में, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि सेप्टिक हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता। इतना हो गया था कि यहाँ से इसे काटना पड़ता, और ये उंगली भी मेरी चलती नहीं थी, बिल्कुल जाम हो गया था हाथ। संत रामपाल जी महाराज जी से इतना लाभ हुआ हमें। एक बार हमारे हस्बैंड और हम कहीं जा रहे थे और मेरा एक बच्चा है, उसका शीनू नाम है, और वो बीच में बैठा था, मैं पीछे, वो चला रहे थे। तो एक मोड़ पे
मोटरसाइकिल फिसल गई। उसके बाद फिसलने के बाद हम दोनों, मेरा बच्चा और मैं, गिर गए और इतनी तेज़ गिरे कि हम, मेरे बेटे के सर में इतना मोटा फोड़ा हो गया। और मैं सोचने लगी, हाय ये क्या हो गया, अब तो पता नहीं इसको क्या होगा। मैं मन ही मन सतरामपाल जी का सुमरण करती रही, सतनाम का सुमरण करती रही। और सुमरण करते करते मैंने आंख बंद कर ली। आंख बंद करके खोली तो देखा संतरामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को तो जरा सी खरोच तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे घर में आर्थिक परेशानी भी बहुत रहती थी। हमारे हस्बैंड सीएनजी पंप जो होते हैं ना, उन पे मैनेजर हैं। उसके बाद उन मैनेजर होने के बाद भी घर में इतनी तंगी रहती है। ससुर जी हमारे गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं। नाम लेने से पहले हम इतने परेशान रहते थे पैसों से, हर चीज़ से उधार लेना यहाँ वहाँ से, फिर भी हम इतना हाथ टाइट रहता था। उनकी गवर्नमेंट जॉब है कि बस पूछो मत, ले दे के खर्चा चलाते थे। और आज संतरामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है हमारे ऊपर। 2-2 मकान हैं हमारे, गाड़ी भी है हमारे यहाँ पे, सब कुछ है। परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर। और लाभ ये है कि एक बार 2017 में मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। मेरे 106 mm की गांठ थी। उस दर्द होता था मेरे बहुत। डॉक्टरों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बिना निकल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो हमने कहा ऑपरेशन होएगा, अभी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है पहले ही, और अब दूसरा ऑपरेशन होएगा, कैसे करूँगी मैं, इतनी सी उम्र है मेरी छोटी सी। तो डॉक्टरों ने कहा कि देख लो, ऑपरेशन तो होना पक्का है इसमें। तो हमने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा सही भक्ति करो बच्चे, सही भक्ति करो। उसके बाद हम भक्ति करते रहे और डॉक्टरों को दिखाया। ऐसी नॉर्मल सी ऐसी एक छोटी सी शीशी दे दी थी उन्होंने पीने की, देसी दवाई, उससे ही ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ। दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा 106 mm की गांठ थी। डॉक्टरों ने कहा ये कैसा चमत्कार है, हम नहीं मान सकते इसे, तुम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल आई। और रिपोर्ट भी ऐसी है, हमारे यहाँ यमुना विहार में बैठते हैं डॉक्टर सोमानी, जो कोई उनकी रिपोर्ट नकार नहीं सकता। और 106 mm की गांठ थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से ही बिना ऑपरेशन के 106 mm की गांठ बिल्कुल सही हो गई हमारी। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जबकि डॉक्टर यूँ कह रहे थे कि गांठ घुलने के बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे हमसे कि तुमने चेक करा है प्रेग्नेंट हो या नहीं। हमने कहा हाँ हमने चेक करा है। फिर डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अपना रिपोर्ट करी, तब कहा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 106 mm की गांठ ऐसे घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से तो सब कुछ हो सकता है। जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं वो एक गांठ को नहीं घोल सकते। गांठ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सुख ऐसे ही मिल जाते हैं उनकी भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, वो आज 1.5 साल का है और दोनों बेटे मेरे सही हैं, एकदम स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सब हमारी जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, भक्ति करते हैं और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो क्या, बस मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की का ज्ञान समझें
और ज्ञान समझें और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इन दुनिया भर की पुस्तक गढ़ती सारी निरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड इन इंडिया बाय गोपसॉन्स पेपर्स लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे है। ये संत मत भाग प्रकाश के भाग 3। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी के अंदर है, ये सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि सावन सिंह जी कह रहे कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले सावन सिंह जी 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग 3 ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सिरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम अन्न है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वालिया सांग के है और ये पार होंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावन सिंह जी ने। संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है, प्रकाशक है संत मत भाग 4 सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक 10वीं बार छप चुके हैं, 2010 तक 15,000 यानी 60-70 हज़ार तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके पृष्ठ नंबर 261 पर।
यहाँ सावण सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। और खोलन चला है सावण सिंह। देखना, यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की, पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो। इसको अनुवाद कर रहे हैं ये सावण सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। वो 2 अक्षर यू खुद तो कह रहा है पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना 2 अक्षर 2 नावा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा, ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ये क्या भेद बताओगा इसका देखना। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करे, आप उत्तर दे रहा है सावण सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, भाख माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है। वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाख, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसै नानक होत निहाल। एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पे न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। ये नो के पार ब्रह्म में मिलेंगे। ये देखो, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद करे सावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होके, गुरु जी का शिष्य बनकर, कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे बन मिलेगा और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया। अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ मारे इनके केक बताने लगे थे जिन्हें। अरे वाह।
हमारा धर्म सत्पुरुष है, धर्म इनका सत्पुरुष है। ये पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे। अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और यूं राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के तीसरे सत्र में जाएगा 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द। इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गुप्त छिपाए, गुप्त बता दो नहीं तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते। और ये 2 अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा। और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहाँ से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है, लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है, वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन 2 अक्षर में तो बता रखे है। तो पुण्यात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, ने कह का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो 5 नाम, 5 नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 नामों का भी जिक्र है और उन 5 नामों से मोक्ष नहीं है। वो 5 वो नहीं है, निरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो 5 नाम अलग है, 5 प्रधानों के हैं। इन 5 प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इन्हीं के कर कमलों से अब क्या बताते हैं। ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। और कबीर जी, इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है। और वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊं इनकी इन्हीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञान हीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और पृष्ठ नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। लेकिन अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में। और पीछे रानी हुई, पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया,
तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तो रानी डूब कर मर गई, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी महाराज, और फिर बतलाए किस टाइम भाई दोनों डूब कर मर गए इनकी थ्योरी थे। फिर बतलाए किस टाइम हुआ आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलान लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, वो तो थे काल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो साची यार, इनकी इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहाँ पर आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे। आहा, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4, और यहां देखा 189 पृष्ठ पे। या कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा जब कबीर साहब सतपुरुष है, वो कित गा तुम्हारा परम धनी। आय हाय, कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है। इंदुमती का ये बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान है, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। अरे ये अंधे आप पहले लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परमधनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है संत इन्हें कह का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की। अब 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, गुरु ने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुण्यात्माओं, आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को आत्म ज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है, और परमात्म ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं, आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए, जिस कारण से सच्चे गुरु
सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं। उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं, खर ना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उठाए। गधे को यदि शेर की खाल उठा दे लायन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने, शाम को, और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में, और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा, भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे, भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने और कहा, तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के, और देख लेंगे भाई सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर में सुर। उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर में सुर मिलाया। वो लग गया हुआ बोली बोलन करता, ढूंचो ढूंचो, वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई, तो नाम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा, गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है। सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपनी लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है। आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां मनुष्य सदृश शरीर में है। वो तेजों में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो 2 सतीथी माता है। एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित पहले से।
उद्देशित होता है और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं। फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। हमारे माता या पिता, दादा दादी, जैसे भी वो शरीर छोड़ गए जो उनसे, जब वो जीवित थे दिन में 3-3 बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे, एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु। तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर। कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। या तो फिर डेली छकाओ, उसने जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोडों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू। परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो। उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला, पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला, अरे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये जल तो यहाँ वहां कैसे पहुंचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहां कैसे जाएगा। जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरात के पास पहुंच जाएगा, यहीं गिरा हुआ, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी को नहीं। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आ गई। ने बोला, अरे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो
कि स्वर्ग में सारे सुख और फिर वहां पानी का अभाव। थारी माथे में कितने न फूट गई, अकल कहाँ गई तुम्हारी? न्यो को न नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया। इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे कर्म लगा दिए भक्ति के, इबू न छुटवा में तेनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके बोले बाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे। एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा साधा सा था, वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारा लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया भोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना है, फुर फुर करे। अब भोले आदमी को कर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। इंदौर मध्य प्रदेश के किशोर जी ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया। दरअसल किशोर जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो उन्हें सुकून और सही मार्गदर्शन दे सके। इसी की तलाश में ये विभिन्न गुरुओं की शरण में गए, पर सभी ने जो नाम जाप करने के लिए दिया, उन नामों के जाप करने से किशोर जी को शांति की अनुभूति नहीं हो पाई। दर्शकों, किशोर जी का यह सफर अपने अंतिम मुकाम तक तब पहुंचा जब इन्हें शांतिदायक परमेश्वर का अनमोल तोहफा रूपी पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में वर्णित सत्य भक्ति करने से न केवल किशोर जी को शांति प्राप्त हुई, बल्कि जीवन में कई चमत्कारिक लाभ भी मिले हैं। आज किशोर जी विकार मुक्त हो चुके हैं और अपनी सभी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। अब सुनिए इंदौर के किशोर जी की ये कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर दास है। किशोर जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी के इंदौर से हूँ। किशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 15 जून 2013 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा था। उनसे 1997 से लगा करके 2013 तक मैं उनके सानिध्य में नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करता था। बाबा जय गुरुदेव से भी नाम दीक्षा ले रखा था मैं, और आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, और लक्ष्मण चैतन्य बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, राधा स्वामी से भी नाम दीक्षा ले रखा था। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जहाँ भी गया मेरे को एक ही नाम, सभी के पास एक ही नाम मिला,
और जहाँ भी जाए वहाँ उनके नाम में कोई मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि ऐसा कोई संत है जो कोई और अलग से नाम बताए कि एक ही नाम है, 5 नाम, ये क्या चीज़ है। हम एक नाम लेने में हमको दिक्कत होती है और ये 5 नाम हम कब लेंगे। ये मेरे अंदर से ऐसा भाव उठता था कि क्या होगा, ये 5 नाम मतलब हम कब ले पाएंगे। कहा है, गीता में भी कहा है कि अंत मता सो गता, जब अंत समय में जब प्राणी प्राण त्यागता है तो जिस नाम का स्मरण करता है उसी धाम को प्राप्त होता है। तो ये हम 5 नाम कब ले पाएंगे। हमारी जब श्वास बाहर जाती है तो राह और अंदर आती है तो मम ही बंद हो जाता है और 5 नाम कब ले पाएंगे। तो ऐसी मुझे बहुत बार बार चिंता रहती थी कि ऐसा संत कौन होगा कि जो हमें भक्ति मार्ग, सही मार्ग बता सके और इससे हटकर कोई ज्ञान हो। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज, आसाराम जी, जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ में भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं उनके घर के सामने से निकला तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान गंगा है। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा है तो इसमें क्या विशेषता है, मेरे को बताओगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान गंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अमृतसर गया था, किसी संत रामपाल जी के शिष्य ने ट्रेन में ये पुस्तक सेवा की है, तो उन्होंने मेरे को भेंट स्वरूप दिया है और मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मैंने उससे ली और उसको मैंने पढ़ा। तो पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, हे मालिक, ऐसा अमृत ज्ञान आज तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जो इस ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिला है। आखिर इसका प्रवर्तक कौन होगा, इस पुस्तक को बनाने वाला कौन होगा। उसमें मैंने देखा कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का नाम था। और जैसे ही मैं उसका एड्रेस लिखा और उसमें मतलब पाया कि कहाँ पर मिलेगा ये ज्ञान, तो उन्होंने बताया कि बोले भैया साधना चैनल पे 7:45 पे ये सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही मेरे को तो बहुत जिज्ञासा थी इस ज्ञान की। मैं जैसे ही वो शाम हुआ और 7:45 पे साधना चैनल पे जैसे ही मैं लगाया सत्संग, तो सत्संग लगाते ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताए। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा, हे मालिक, पहले तो पुस्तक में ये लिखा हुआ था इतना अच्छा ज्ञान, और ये और ज्ञान कहाँ से है। मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कहाँ कब जाना चाहिए यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए। तो मेरे अंदर बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई कि मैं कब बरवाला जाऊं और कब इस ज्ञान को लूं। उसके 4-6 दिन बाद मैं बरवाला सतलोक आश्रम आया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त किया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेने के बाद में मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला जी, जो ज्ञान से आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल नहीं था। और ये ज्ञान ऐसा अमृत ज्ञान था जो शास्त्रानुकूल था, मोक्ष मार्ग का ज्ञान था। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे दमा की बीमारी थी और मैं अनेकों डॉक्टरों से इसका इलाज करवा चुका था। सभी डॉक्टरों के पास गया लेकिन इसका इलाज सफल नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीमारी, डॉक्टर ने पहले तो मना बोल चुके थे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और नाम दीक्षा लेने के बाद में ये बीमारी
ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोई दमा की बीमारी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं है। और मेरे अंदर लीवर की बीमारी भी थी। लीवर की बीमारी के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, उन्होंने भी मेरा इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बाद में बार बार बिगड़ जाता था उनका इलाज, तबीयत खराब हो जाती थी। सभी डॉक्टरों ने मना बोल चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं होगा, लीवर का है। दवा गोली खा खा के परेशान हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया और नाम दीक्षा लिया और उनके आशीर्वाद मात्र से ये मेरी लीवर की बीमारी ख़त्म हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी मानसिक बीमारी होती रहती थी और आज वो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं जब नाम दीक्षा नहीं लिया था, इसके पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मेरे पे करीब 5 लाख रुपए कर्ज था। लेकिन जैसे ही मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बढ़िया हो गई। मेरे पास इंदौर में रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि आज मेरे पास प्लाट है और आगे से आगे मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी सब व्यवस्था हो जाती है, मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसके पहले मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करता था। कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिनकी शरण में जाने से मतलब व्यसन मुक्त हो जाए। मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिनकी शरण में जाने से ये व्यसन समाप्त हो जाते हैं, और वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी शरण में आने के बाद में पूर्ण रूप से इन व्यसनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्रों के जाप से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दमे और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, आपकी पत्नी की परेशानी भी ठीक हो गई और आपका नशा भी छूट गया और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तात्माओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस संसार में पूर्ण सद्गुरु आए हैं। ऐसा दाव जो हमें मिला है वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और पत्ता टूटा डाल से लगे न दूजी बार। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव के कल्याण करने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है, वो सत्संग के नीचे पट्टी पे जो नंबर लिखे होते हैं सतलोक आश्रम के, वो नंबरों के माध्यम से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।